हेलो स्टूडेंट्स, तुम सब जानते हो कि हम लोग अभी क्लास 9 के जो नए मॉडल एक्टिविटी टास्क आए हैं जुलाई 2021 में उसे हल कर रहे हैं। अधिकांश हिंदी मीडियम स्कूलों ने इस एक्टिविटी टास्क का, चूंकि हिंदी रूपांतरण बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी तक उपलब्ध नहीं था, अब यानी अगस्त के महीने में उसे बच्चों को दे रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क के तहत जो जीव विज्ञान है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। इस सीरीज में ही हमने पहले क्लास 9 के गणित और भौतिक विज्ञान इन दोनों विषयों के एक्टिविटी टास्क को हल किया है और मुझे आशा है तुमने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उनका लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से देख सकते हो। इसके अलावा तुम लोग के प्लेलिस्ट में जाकर भी क्लास 9 का जो नया मॉडल एक्टिविटी टास्क का लिंक है वहां से तुम वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ यदि तुमने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों के सामने पेश करते हैं। क्वालिटी कंटेंट का अर्थ है वीडियो क्वालिटी अच्छी, साथ ही साथ कंटेंट क्वालिटी भी दूसरों की तुलना में काफी बेहतर होता है। हमारे चैनल पर ज्यादा समय न गवा करके हम लोग जीव विज्ञान में जो प्रश्न पत्र हैं उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर को देखेंगे। अपने स्क्रीन पर अभी तुम क्लास 9 के लाइफ साइंस का जो नया मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसके प्रश्नों को देख रहे हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर हमें करना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों के उत्तर हमें 2 से 3 वाक्य में देने हैं। और प्रश्न संख्या 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न है, यहाँ एक ही प्रश्न दिया गया है और जो प्रश्न दिया गया है उसके 2 भाग हैं, इन दोनों का हमें उत्तर लिखना है। तो चलो समय बिना गवाए हुए हम लोग प्रश्न के फल की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। यानी हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन तीनों प्रश्नों के हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है उसे चुन करके हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 1.1 में हमें कहा गया है उस संघ की पहचान कीजिए जिसके सदस्यों में कोलोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। तो कोलोब्लास्ट कोशिकाएं जिस संघ या फाइलम में होता है उसका नाम है टिनोफोरा। 1.2 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही की पहचान कीजिए। पहला है कॉन्ड्रिक्थाइस वर्ग के जानवरों के आंतरिक कंकाल हड्डियों से बने होते हैं। यदि तुमने क्लास 9 के लाइफ साइंस के एक्टिविटी टास्क जो पहले तुम्हें दिए गए हैं उसे देखा होगा तो वहां मैंने बताया था कॉन्ड्रिक्थाइस वर्ग का जो जीव है उसका नाम है शार्क। तो शार्क की जो आंतरिक कंकाल है वह हड्डियों की बनी होती है, नहीं, ये गलत है। इसी प्रकार ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी गलत है। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जीनोस्पर्म का प्रमुख पादप शरीर प्रोफाइटिक प्रकृति का होता है। 1.3 उस जोड़ी का चयन करें जो सही नहीं है। यानी यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें 3 ऑप्शन हैं जो एकदम सही जोड़े बने हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है जो गलत है, वह आंसर है ऑप्शन सी। एस्केलेन काइमा उत्तक जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति, ये ऑप्शन गलत है। ये थे प्रश्न 1 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 तय करें निम्नलिखित कथन सही है या गलत। यानी जो कथन सही है उसमें हमें टी लिखना है और जो गलत है उसमें हमें फॉल्स लिखना है। पहला प्रश्न है वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स ने विभिन्न कार्बनिक अणुओं के साथ मिश्रित गर्म समुद्री जल को गर्म पतला सूप करार दिया था। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है। 2.2 प्रोटिस्ट में मौजूद कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती हैं। नहीं, प्रोटिस्ट में मौजूद कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकृति की होती हैं, यानी यह कथन भी गलत है। 2.3 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेंटोस शर्करा और फास्फेट रेडिकल से बना है, यह कथन सही है। तो मुझे आशा है तुम्हें यह
दो प्रश्न का हल जो मैंने बताया वो सही लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो। तुम कुछ कहना चाहते हो कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करना ताकि वे भी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें, जिसमें 3.1 कह रहा है इस संघ के जंतुओं का शरीर छोटे वृत्तीय खंडों से बना होता है। संघ का नाम लिखिए और इसके 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए। आंसर है संघ एनेलिडा के जंतुओं का शरीर छोटे छोटे वृत्तीय खंडों से बना होता है। इस संघ के जीवों की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, संघ एनेलिडा के जंतुओं में प्रचलन काइटिन की बनी हुई सीटी नामक संरचना से होती है। यह पेशियों के द्वारा नियंत्रित रहती है। कुछ जंतुओं में यह सीटी का आकार पंख के जैसा होता है, इसीलिए इन्हें सीटी न कहकर पेरापोडिया कहा जाता है। यानी कुछ जंतुओं में प्रचलन अंग जो है वह पेरापोडिया है। दूसरा पॉइंट है, संघ एनेलिडा के जंतुओं में देह गुहा पूर्णतया विकसित होती है जो सिजोसिलिक प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है 3.2। प्रश्न है इंडोप्लाज्मिक जालिका के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इंडोप्लाज्मिक जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उत्तर है इंडोप्लाज्मिक जालिका के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, यह साइटोप्लाज्म का ढांचा तैयार करता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, साइटोप्लाज्म को कई भागों में बांटकर यह विभिन्न क्रियाओं को एक साथ चलाने में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट है कि इंडोप्लाज्मिक जालिका प्रोटीन, वसा, विटामिन संश्लेषण, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह थे प्रश्न 3 के अंतर्गत जो 2 प्रश्न थे उनका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 के 1 में हमें कहा गया है कि मानव शरीर में यकृत का स्थान तथा 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है यकृत डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होता है। यकृत के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है यकृत पित्त का निर्माण करता है जो अर्धपचे भोजन के अम्लीय गुण को उदासीन कर क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट है यकृत वसा को घुलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर पाचन और अवशोषण योग्य बनाता है। इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर स्पष्ट करना है। वो दोनों पॉइंट कौन कौन है? तो पहला पॉइंट है अवयव और दूसरा पॉइंट है कार्य। इन 2 फैक्टर्स पर हमें या इन 2 विशेषताओं पर हमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर तुम्हारे सामने है। अवयव के आधार पर जाइलम के 4 अवयव होते हैं जिनका नाम है जाइलम वहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक है। जबकि अवयव के आधार पर फ्लोएम के भी 4 भाग हैं। उनका नाम है चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुत्तक। कार्य के आधार पर देख लो, जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये अंतर थे जाइलम और फ्लोएम में। और इस प्रश्न के साथ ही हम लोग इस एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने हल किया। मुझे आशा है तुम्हें यह जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ यहाँ ऊपर कुछ लिंक आ रहे होंगे, उन वीडियोस को अगर देखना है तो उस लिंक को क्लिक कर तुम उन वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।